Hello students, how are you all? I hope you all are good. Today we are going to study our next chapter, that is chapter number 5, the coastal plains and the islands. So this is your SST book. Now take out your SST book and open page number 30. Chapter number 5 is the coastal plains and the islands. We know that plains क्या होते हैं हमारे, plains are the flat land area and the coastal plains हमारे क्या होते हैं, coastal plains हमारे होते हैं the flat land area which is near to the sea. Now islands क्या होते हैं, islands भी हमें पता है, islands होते हैं जिसके चारों तरफ, जिसके सराउंडिंग में वाटर ही वाटर होता है एंड जो बीच का हमारा लैंड एरिया होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं. Now we are going to study about the coastal plains. A coast is the land which is near to the sea. कोस्ट एक ऐसा लैंड है जो कि सी के नियर होता है, समुद्र के किनारे पर होता है. इंडिया हैज़ अ फेयरली लॉन्ग कोस्ट लाइन अलॉन्ग द पेनिनसुला बॉर्डरिंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. इंडिया पे एक लंबी सी बड़ी सी कोस्ट लाइन है जिस पेनिनसुला के साथ, जिसने किसका बॉर्डर बनाया हुआ है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी के लिए एंड ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल के लिए बॉर्डर बनाया हुआ है. यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो. The length of the coastal plains is about 6000 किलोमीटर. जो हमारी कोस्टल प्लेन्स की लेंथ है वो 6000 किलोमीटर है एंड साउथ में ये 50 किलोमीटर चौड़ी होती है एंड वेस्ट में 250 किलोमीटर चौड़ी होती है. नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अभी हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिगिन फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड मूव साउथवर्ड्स अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला टू कन्याकुमारी, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड. अभी जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कहाँ से शुरू हुए हैं, गुजरात में रन ऑफ कच्छ से, और ये साउथ की साइड तक से मूव होते हुए किसके वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ साथ गए हुए हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला से कन्याकुमारी एंड इट इज़ द मेन इंडियन मेन लैंड और इट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेन लैंड. नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज बाउंड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. अभी वेस्ट साइड में अरेबियन सी से बाउंड है, ईस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स से, एंड ये गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बट के बीच में लाई करते हैं. गल्फ ऑफ खम्बट से शुरू होते हुए ये शार्पली डाउन मीन्स साउथ साइड में नीचे की तरफ जाते हुए एक शार्प फॉर्म में चले जाते हैं साउथ साइड में एंड ये साउथ में कन्याकुमारी पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाता है इनका. अ गल्फ इज़ अ नैरो इनलेट ऑफ सी. गल्फ एक सी का एक एरिया होता है ऐसा जिसके हमारे तीनों साइड में, गल्फ होती है हमारी खाड़ी जिसके तीनों साइड में हमारा लैंड होती है. नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द गुजरात कोस्ट, द सेकंड वन इज द कोंकण कोस्ट एंड द थर्ड वन इज द मलाबार कोस्ट. सो फर्स्टली वी हैव टू रीड अबाउट द गुजरात कोस्ट. द गुजरात कोस्ट लाई बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बट. गुजरात कोस्ट हमारी कहाँ लाई करती है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बट के बीच में. The Konkan coast extends from the Gulf of Khambhat up to Goa. जो कोंकण कोस्ट है वो गल्फ ऑफ खम्बट से शुरू होकर गोवा तक फैली हुई है और ये रॉकी होती है, नैरो होती है और यहाँ पर कुछ हिल्स कहाँ तक, कुछ प्लेसेस पे सी शोर तक ये हिल्स जाती हैं. लाइट हाउसेज हैव बीन बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट टू वार्न शिप्स अगेंस्ट द रॉक्स. जो लाइट हाउसेज हैं वो किस लिए बनाए गए हैं इन कोस्ट के ऊपर, ताकि जो शिप्स हैं हम उनको वार्न कर सके पत्थरों के अगेंस्ट, मीन्स कोई भी पत्थर वगैरह से, चट्टानों से टकराने से हम उनको वार्न कर सकें. यहाँ पर बहुत सारे हार्बर्स भी पाए जाते हैं एंड मुंबई इज़ द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑन द कोंकण कोस्ट एंड दिस कोस्ट इज़ रिच इन ऑयल डिपॉजिट. मीन्स यहाँ पर बहुत सारे तरीके का ऑयल पाया जाता है, बहुत सारी ऑयल वेल्स जो होती हैं, हमारे तेल के कुएँ भी यहाँ पर पाए जाते हैं. Okay, now the third one is the Malabar coast. The Malabar coast lies to the south of Konkan coast and extends from Goa to Kanyakumari. जो हमारा मलाबार कोस्ट है वो कोंकण कोस्ट के साउथ से शुरू होता है एंड ये गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. A large number of lagoons are found here, especially in Kerala. अब यहाँ पर बहुत सारे लगून्स पाए जाते हैं, स्पेशली केरला में. लगून्स क्या होते हैं हमारे, लगून्स होते हैं हमारे स्मॉल और शैलोएस्ट सी वाटर लेक और पॉन्ड्स. मीन्स एक छोटा सा हमारा समुद्र के पानी का तालाब हम कह सकते हैं जो किससे, मेन सी से अलग हो गया है. किसके थ्रू, सैंड बार्स और पत्थर रॉक्स के थ्रू अलग हो गया है. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज बैक वाटर्स, और हम इसको बैक वाटर्स भी बोलते हैं. एंड ये छोटे कैनाल से भी कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे कैनाल से भी कनेक्ट
होते हैं। नाउ अभी जो हमारे बैकवाटर्स होते हैं इसमें बहुत सारे बोट्स और स्टीमर्स चलते हैं जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। द कैनाल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। अब जो हमारी कैनाल्स होती हैं उनको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मीन्स एक सामान को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड कोची इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मलाबार कोस्ट। द क्लाइमेट हेयर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर वाला होता है पूरे साल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कब? मानसून के टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो टोबैको, तंबाकू, बनाना, केला, राइस, शुगर केन, क्लोवर, कॉफ़ी, कैशनट्स और ग्राउंड नट्स ग्रो करते हैं। कोकोनट ट्रीज़ आर फाउंड हेयर अलॉन्ग द मलाबार कोस्ट। जो कोकोनट ट्रीज़ हैं हमारे वो मलाबार कोस्ट पर पाए जाते हैं। और फिशिंग यहाँ का हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, मेन व्यापार है। ओके, now we are going to study about the eastern coastal plains. The eastern coastal plains lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है हमारे वो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में लाई करते हैं। इट बिगेन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ एंड एंड्स एट कन्याकुमारी इन द साउथ। अब ये वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से शुरू होकर और साउथ में कन्याकुमारी तक जाकर एंड हो जाते हैं। As we travel northwards along the Bay of Bengal from Kanyakumari to West Bengal, we notice that the eastern coastal line is wider than the western coastal line. जब हम नॉर्थ साइड से ट्रैवल करते हुए बे ऑफ बंगाल के साथ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल तक की जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन है वो वेस्टर्न कोस्टल लाइन से ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा चौड़ी है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स आर नॉन एज नॉर्दर्न सरकास। जो हमारा प्लेन्स का नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सरकास। एंड सदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल एंड शुगर केन एंड राइस आर ग्रोन हेयर। ये जो एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर भी ठीक से होता है, मीन्स तो यहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो हम यहाँ पे राइस और शुगर केन ग्रो कर सकते हैं। कोकोनट, कॉटन एंड जूट आर द अदर क्रॉप्स कल्टिवेटेड हेयर। और यहाँ पे कोकोनट, कॉटन और जूट की भी खेती होती है। चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर द टू लार्ज पोर्ट्स हेयर। देयर इज़ अ शिप बिल्डिंग यार्ड एट विशाखापट्टनम। अब यहाँ पे विशाखापट्टनम पे एक शिप बिल्डिंग यार्ड भी है, बनाई गई है। दिस रीजन हैज़ ओनली अ फ्यू गुड हार्बर्स। और यहाँ पर कुछ ही गुड हार्बर्स पाए जाते हैं। अभी हमने कोस्टल प्लेन्स पढ़ा है, कोस्टल प्लेन्स में भी हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़ा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, हमने वो पढ़ा था। द फर्स्ट वन इज़ द गुजरात, द सेकंड वन इज़ द कोंकण एंड द थर्ड वन इज़ द मलाबार। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा है? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल एरियाज आर अ रियल एसेट टू द कंट्री। जो हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं वो कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी एक एसेट है। मैनी पोर्ट्स आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। अभी यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स पाए जाते हैं इस कोस्ट पर जो कि यहाँ की फॉरेन ट्रेड के लिए, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर सामान भेजने के लिए ज़रूरी होते हैं। द सी साइड टाउन्स ऑफ गोवा, कोची एक्सेट्रा आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अभी जो सी के साइड में जो हमारे टाउन्स हैं जैसे कि गोवा, कोची, ये हमारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। मीन्स यहाँ पर बाहर के लोग और इंडिया में भी दूसरी जगह के लोग घूमने आते हैं। और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मेन व्यापार क्या है? फिशिंग। और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की क्रॉप्स उगाई जाती है जैसे कि राइस, कोकोनट, रबर, जूट यहाँ पर उगाई जाती है। और जो यहाँ का लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। Okay, now we are going to study about islands. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. जो हमारा आइलैंड है वो एक लैंड का पीस होता है जिसके चारों साइड हमारी वाटर से घिरी हुई होती है। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। और ये 2 मेन ग्रुप है आइलैंड के, हमारे 2 मेन ग्रुप्स है। फर्स्ट वन इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। फर्स्ट वन हमारा क्या? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। एंड द सेकेंड वन इज़ द लक्षद्वीप आइलैंड जो कहाँ है? हमारा अरेबियन सी में। द क्लाइमेट इज़ प्लीजेंट, वार्म एंड ट्रॉपिकल। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत शांत होता है, बहुत गर्म होता है। इट इज़ प्लीजेंट ड्यू टू कूल सी ब्रिज। ये क्यों इतना प्लीजेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, सी ब्रिज, लहरें ठंडी ठंडी। नाउ
फर्स्ट वन इज़ द अंडमान निकोबार आइलैंड। अभी हम अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में रीड करेंगे। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अभी ये कहाँ पर लोकेट है? बे ऑफ बंगाल में। एंड यहाँ पर हमारी देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स विद द अंडमान निकोबार इन द नॉर्थ एंड द निकोबार आइलैंड इन द सदर्न ग्रुप। अभी हमारे यहाँ पे टू ग्रुप्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन है हमारा अंडमान ग्रुप नॉर्थ साइड में, जो जिसमें कि 300 आइलैंड्स कवर हैं, एंड सेकेंड वन इज़ हमारा निकोबार आइलैंड, जो कहाँ है? सदर्न ग्रुप में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वी नो दैट अंडमान निकोबार इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। द कैपिटल इज़ पोर्ट ब्लेयर, और इसकी कैपिटल क्या है हमारी? पोर्ट ब्लेयर। दीज आइलैंड्स आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड वेरी फ्यू पीपल इनहैबिट दैम। अभी जो हमारी आइलैंड है ये किससे कवर है? जंगलों से कवर है, और यहाँ पर कुछ ही लोग रह सकते हैं, कुछ ही लोग रह पाते हैं। द ट्राइबल पीपल हेयर स्टिल लिव इन देयर ओल्ड ट्रेडिशनल वेज। अभी जो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो अपने पुराने और ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही रहते हैं। बैरन आइलैंड विच हैज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ लोकेटेड हेयर। बैरन आइलैंड पे जो यहाँ पे कैसी वॉल्केनो है? एक्टिव वॉल्केनो यहीं पर स्थित है। राइस एंड कोकोनट आर द मेजर क्रॉप्स। जो राइस है और जो कोकोनट है वो यहाँ की मेजर क्रॉप्स हैं, और फिशिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, मतलब यहाँ का व्यापार, जो बड़ा व्यापार है वो फिशिंग ही है। नाउ द सेकेंड वन इज़ द लक्षद्वीप आइलैंड। ऑन द मलाबार कोस्ट इन द अरेबियन सी लाई द लक्षद्वीप आइलैंड। मलाबार कोस्ट के अरेबियन सी में मलाबार कोस्ट पर हमारा क्या लाई करता है? लक्षद्वीप आइलैंड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये छोटी यूनियन टेरिटरी है किसकी? इंडिया की। इट कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड्स आउट ऑफ विच 11 आर इनहैबिटेड। अभी इसमें 36 आइलैंड्स आते हैं, जिसमें से कि 11 क्या है? इनहैबिटेड। और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यापार क्या है? यहाँ का भी फिशिंग है, और कोकोनट यहाँ की मेन क्रॉप है। कावरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, एंड लक्षद्वीप की हमारी कैपिटल क्या है? कावरत्ती। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड्स एज दे आर मेड ऑफ डिपोजिट्स ऑफ हार्ड बॉडी कवरिंग ऑफ सी एनिमल्स लाइक कोरल्स। अभी यहाँ की आइलैंड्स, ये हमारे जो आइलैंड्स हैं ये रिंग शेप कोरल आइलैंड्स भी हम इनको कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सी एनिमल्स की हार्ड बॉडी से ये डिपोजिट, जो सी एनिमल्स की हार्ड बॉडीज़ होती है जैसे कोरल्स की, उससे ये फॉर्म हुए हैं। Now we are going to study about the last topic, that is the importance of islands. These group of islands are famous tourist attractions. जो हमारे ये islands का ग्रुप है ये एक famous tourist attraction है, क्योंकि यहाँ के पे बाहर के लोग भी आकर, जो बाहर की कंट्रीज से लोग आते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट, और इंडिया के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत गर्म होता है और ट्रॉपिकल होता है, एंड वो बड़ा शांत, यहाँ का जो बहुत प्लीजेंट, बहुत अच्छा, खुशहाल और शांत भी यहाँ का जो क्लाइमेट है वो रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन ब्रीफ। द कोस्टल प्लेन्स बॉर्डर आर द टू एजेस ऑफ इंडियन पेनिनसुला। जो कोस्टल प्लेन बॉर्डर है ये इसकी टू साइड्स है किसकी? इंडियन पेनिनसुला की। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज द गुजरात कोस्ट, द सेकंड वन इज द कोंकण कोस्ट, एंड द थर्ड वन इज द मलाबार कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सरकार्स एंड द कोरोमंडल कोस्ट। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ द नॉर्दर्न सरकार्स, जो कि हमारा नॉर्थ साइड में होता है, एंड द सेकंड वन इज़ द कोरोमंडल कोस्ट, जो कि हमारा साउथ साइड में होता है। एंड यहाँ पर आइलैंड्स के भी 2 ग्रुप है। फर्स्ट वन इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहाँ पर है? हमारा बे ऑफ बंगाल में, एंड द सेकंड वन इज़ द लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि कहाँ है? हमारा अरेबियन सी में। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड लिसन द वीडियो केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।